हेलो, आप सभी दोस्तों को अभिषेक ऑनलाइन एकेडमी में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने पाइथागोरस प्रमेय लिया है जिसे हम सिद्ध करेंगे। तो चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हमको सिद्ध करना है कि ये समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होता है, तो कर्ण का वर्ग ये अन्य दो भुजा जो बच गया है इसके वर्ग के योग के बराबर होता है। कैसे? इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। पहले लिखेंगे, दिया है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कर्ण का वर्ग अर्थात AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए रचना करना है, थोड़ा लिखेंगे रचना। AC भुजा पर B से लंब डालेंगे, मान लेते हैं इसे D। लिखेंगे BD लंब AC पर खींचा। अब चलते हैं प्रूफ की ओर। तो इसमें दो कंडीशन होगा। पहला, बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज ले लेंगे। दूसरा कंडीशन, बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज ले लेंगे। और ऐसा करने से दो समीकरण बनेगा और समीकरण को आपस में जोड़ेंगे। चलते हैं, पहले पहला कंडीशन में बनाते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज ABD में ध्यान देना है, बड़ा वाला त्रिभुज ABC में कोण B और इस त्रिभुज का कोण D बराबर 90 डिग्री रचना से। और एक बात ध्यान देना है, ये जो त्रिभुज हैं उसके बाद एक जो है ये कोण A बड़ा वाला त्रिभुज का है और इस छोटा त्रिभुज का भी है। तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ से। उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में है, और ये रचना से। ध्यान देना है, जब किसी भी त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर होता है तो तीसरा कोण भी बराबर होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होंगे त्रिभुज ABD का AA कसौटी से। अगर समरूप है तो इसका भुजा अनुपातिक होगा। तो चलते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज का भुजा ये लंब लेते हैं AB, तो छोटा वाला त्रिभुज का जो लंब हो जाएगा, ये छोटा वाला त्रिभुज है और छोटा वाला त्रिभुज का अगर ये लंब लेते हैं तो ये आधार हो जाएगा।
तो ऐसा करते हैं, ये लंब ले लेते हैं AD, इसका लंब AD हो जाएगा। फिर इस त्रिभुज का, बड़े वाला त्रिभुज का कर्ण लेते हैं AC। तो ये छोटे त्रिभुज का, ये अगर हम लंब लिए तो ये आधार होगा, तो ये छोटा वाला त्रिभुज का कर्ण होगा AB, तो AB ले लेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB स्क्वायर हो जाएगा, और AC और AD गुना हो जाएगा आपस में, AC इंटू AD। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। पुनः इसी प्रकार जिस तरह से ये दोनों त्रिभुज समरूप किए, इसी प्रकार त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज BCD का। अगर समरूप हो जाएंगे तो इसका भी भुजा अनुपातिक होगा। तो बड़ा वाला त्रिभुज का अब हम लेते हैं BC, तो बड़ा वाला त्रिभुज का BC क्या हो गया, आधार हो गया। तो छोटा वाला त्रिभुज का आधार CD हो जाएगा। फिर ध्यान देना है कि बड़ा वाला त्रिभुज का कर्ण लेते हैं तो कर्ण AC हो जाएगा। और इस त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज का अगर ये लंब लिए थे तो ये आधार हो गया, तो कर्ण BC हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, BC को BC से गुना करेंगे, BC को BC से गुना करेंगे तो BC स्क्वायर हो जाएगा, और AC को CD से गुना करेंगे तो AC इंटू CD हो जाएगा। इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर, तो जब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ेंगे तो बायां वाला बायां जुटेगा और दायां वाला दायां जुटेगा। और दायां में यहाँ पे है AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD, AB का स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर। यहाँ पे AC कॉमन है तो AC कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे AD बचेगा और उसमें से AC ले लिए तो CD बचेगा। AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर, यहाँ पे AC इंटू मतलब गुना ही होता है। अब ध्यान देंगे कि AD में CD जोड़ेंगे, या फिगर पे ध्यान देंगे, AD और CD, तो AD में CD जोड़ेंगे तो इतना जो इतना रहा पूरा इतना हो जाएगा AC, तो इसका नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर बराबर, AC को AC से गुना करेंगे AC स्क्वायर। इसको सीधा लिख देते हैं, AC स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना है कि कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लिखेंगे प्रूव्ड। अब हम चलते हैं पाइथागोरस विलोम सिद्ध करेंगे। पाइथागोरस विलोम में कहता है, यदि एक त्रिभुज, तो एक त्रिभुज बना लिए ABC, एक त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हों, तो पहली भुजा का समकोण होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले लिखेंगे, दिया है, जो दिया है उसको लिख लेंगे। दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें
एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। ये दिया हुआ है, तो लिखेंगे टू प्रूव डेट हमें सिद्ध करना है कि कर्ण का जो सम्मुख कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। कैसे? अर्थात कोण बी बराबर 90 डिग्री, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए एक रचना करना पड़ेगा। लिखेंगे PQR एक समकोण त्रिभुज बनाया। मान लेते हैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम PQR देते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया PQR। PQR एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें AB बराबर PQ तथा BC बराबर QR हुआ। अब चलते हैं प्रूफ में। लिखेंगे त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। अर्थात PR के स्क्वायर बराबर PQ के स्क्वायर प्लस QR के स्क्वायर होगा। PQ देखना है कि PQ के बराबर AB है, तो जहाँ PQ है वहाँ हम AB लिख सकते हैं, तो AB के स्क्वायर और उसके बाद QR के जगह पे BC है तो BC के स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे। और चूंकि एक कंडीशन दिया हुआ है एक कंडीशन कि AC स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर, इसको समीकरण सेकेंड मानेंगे। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से तुलना करेंगे तो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में दाएं पक्ष में दोनों बराबर है, तो बराबर बराबर कट जाएगा, जो रह जाएगा वो दोनों बराबर हो जाएगा। तो रह जाएगा PR स्क्वायर और इसमें रह जाएगा AC स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो हो जाएगा PR बराबर AC। PR और AC क्या है? बराबर है। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज PQR में लिखेंगे AB बराबर PQ, उसके बाद BC बराबर QR, और अभी हमने सिद्ध किया कि AC बराबर PR है। तो जब दोनों त्रिभुज में तीन चीज़ बराबर है तो इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज PQR का। और सर्वांगसम का मतलब होता है सभी अंग बराबर, अर्थात अगर, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण B बराबर हो जाएगा कोण Q का, क्योंकि सर्वांगसम है। कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। तो अगर कोण Q बराबर 90 डिग्री है तो कोण B बराबर भी 90 डिग्री होगा। लिखेंगे अतः
कोण बी बराबर 90 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। लिखेंगे प्रूव्ड। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक। आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।